साइंस का है इसका मतलब कि कुछ स्टेप्स हैं जो कवर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो रेलवे इंक्वायरी की तरह होते हैं। अगर वो ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं सुबह अपने ऑफिस में 11 बजे आऊंगा और फैक्ट्री देखूंगा और उसके बाद शाम को 5 बजे चला जाऊंगा, मेरे को लग रहा है वो दिन चले गए। मेरे दादाजी के दिन थे वो, तो उसके कारण से 100 में से 90 लोग शायद आपके पास रिवर्ट ही नहीं किया। मैं सबसे पहले एक बार हमारे फैक्ट्री ओनर्स के लिए आपसे ये पूछना चाहूंगा कि लीड का मतलब क्या होता है। आम भाषा में लीड का क्या मतलब है और उसका महत्व क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, आम भाषा में लीड का मतलब है इंक्वायरी। आपके पास एक इंक्वायरी आई कि जी मुझे आपसे शूज खरीदने में इंटरेस्ट है, बताइए आपके टर्म कंडीशन क्या है। तो शुरू में इंक्वायरी लाना एक लीड जनरेशन है। और इसमें लोग दो बोलते हैं, एक तो होते हैं इनबाउंड लीड, एक बोलते हैं आउटबाउंड, विच मीन्स आपका व्यक्ति जब गया और बाजार में विजिट किया और वहां से जाकर वो कुछ रिटेलर्स की इंक्वायरी ला रहा है, आउटबाउंड। और इनबाउंड है जब आपके पास इंक्वायरी आ रही है। मान लीजिए आपने इंस्टाग्राम में, फेसबुक में अपनी कुछ एड चलाई, आपने कुछ अपनी पोस्टिंग करी, उसके कारण से आपको 15 लोगों के मैसेजेस आए, कहते जी हमें इंटरेस्ट है, मेरा शोरूम है राजकोट में, बताइए कि आपके क्या शूज हैं, क्या है, मुझे ब्रोशर भेजिए। तो ये इनबाउंड लीड है। तो दोनों पे ही काम करने की जरूरत है, परंतु ये है कि इनबाउंड का महत्व इसलिए बढ़ गया है कि इंटरनेट आज की डेट में इतना अच्छा मीडिया बन गया है, सोशल मीडिया इतना एक्टिव बन गया है कि उसका अगर फायदा कोई नहीं उठा रहा तो बड़े दुख की बात है। तो ये लीड का मतलब है, लीड जनरेशन का मतलब ये। सर मान लीजिए कि मेरे पास 100 लीड आई, मैं एक फैक्ट्री का मालिक हूं, मेरे पास 100 इंक्वायरी आई और मैं बहुत खुश हो गया, लेकिन मैंने लगभग 1 साल का समय उन 100 के पीछे भागने में लगा दिया। क्या ये समझदारी का काम? तो पहली बात तो जब भी लीड आई अभी भी वो व्यक्ति डिसाइडेड नहीं है, और व्यक्ति डिसाइडेड नहीं है तो आपने उस पर काम करना है। बिल्कुल आसान तरीका तो क्या है, शुरू में ही आपने उसको ब्रोशर भेजा और हर एक शूज के मॉडल के नीचे उसका प्राइस लिखा है, प्राइस लिखा, भैया लेना तो ले लो, मत नहीं लेना तो मत लो, खत्म बात। नहीं तो उसके कारण से 100 में से 90 लोग शायद आपके पास रिवर्ट ही नहीं किया। परंतु आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ एंगेज हों, आपके साथ पूछें, आपसे साथ टच में आए, तो आपने अपना ब्रोशर भेजा, उसमें मॉडल वगैरह है, मॉडल नंबर लिखा है, परंतु प्राइस नहीं लिखा है, क्योंकि आप चाहते हैं ये बंदा वापस कहे जी इसमें से आपका मॉडल नंबर 734, 822 और 923 इनके मुझे रेट बताइए। अब किसी ने अगर ये बोला है तो इसका मतलब बंदा इंटरेस्टेड है। अब आप इस कन्वर्सेशन को आगे लेके जाना चाहते हैं, मे बी फोन कॉल पे करते हैं, मे बी वीडियो कॉल पे करते हैं, मे बी आपका सेल्स पर्सन है या आप खुद हैं, कहते हैं जी मैं उधर टूर पे आ रहा हूं, मैं आपसे मिलूंगा, क्योंकि जब आप फिजिकली मिलते हैं तो एक कन्वर्सेशन में ज्यादा टच आता है। तो ये तरीका होना चाहिए लीड को फर्दर डेवलप करने का। सर मान लीजिए आमतौर पर आने वाली सारी लीड कन्वर्ट तो नहीं हो सकती, वो हमसे जुड़ तो नहीं सकती। जी जी जी। तो हमें कब समझ जाना चाहिए कि ये लीड हमसे जुड़ेगी और कब हमें अपना समय बचाते हुए सही लीड्स पर ध्यान ज्यादा देना चाहिए? बहुत बढ़िया। तो देखो, पहली बात तो मैं ऐसा सोच के चलूं कि सभी लोग मेरी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, चाहे वो शूज है, चाहे अपरेल है, कुछ भी है, मैं ऐसा सोच के चलूं और उसके हिसाब से मैं उनकी कभी भी इंक्वायरी आती है उसको मैं अटेंड करूं। वो कहते हैं जी आपके साथ एक वीडियो कॉल हो सकती है क्या, मैं आ रहा हूं आगरा में या लखनऊ में, आपसे मिल सकता हूं क्या? कहते हैं जी मोस्ट वेलकम, आप आ जाइए, मैं जनरली इस समय तक होता हूं अपने ऑफिस में, आप आ जाइए, मैं मना क्यों करूं? नंबर 1। नंबर 2, आफ्टर सम टाइम जब आपको पता चलता है कि इन लोगों की टर्म कंडीशन शायद मेरे साथ फिट नहीं बैठेंगी, टर्म कंडीशन में प्राइस भी आ जाता है, ऐसे लोगों को आपने स्लो बर्नर पे डाल दिया, अगर मैं वर्ड यूज करूं तो स्लो बर्नर पे डाल दिया, और जो लगता है कि ये लोग लगता है मेरी बात बनेगी क्योंकि इनकी क्वांटिटी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है और ये ऑलरेडी कुछ ऐसे ब्रांड खरीद रहे हैं, कहीं से खरीद रहे हैं जो कि ऑलरेडी मेरे से थोड़े हायर पे हैं, इतनी आपकी रिसर्च को बताना चाहिए। जब वहां गए और आपने उसकी करंट अपरेल देखी, करंट शूज देखे और देखा कि ये करीब 900 रुपए का खरीद रहा है और मेरा सेम चीज मेरी 870 में, इतना आपको पता है, तो ये बड़े हॉट लीड आपके लिए। जो बाकी की लीड हैं उनसे आप टच में रहिए, थ्रू ईमेल, थ्रू व्हाट्सएप मैसेज, थ्रू अदर मीडियम टच में रहिए, हो सकता है कल उनमें से कोई इंटरेस्ट हो जाए। पर जो ये 20% है जो आपको लगता है यहां बात बनेगी, इनके साथ आप टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और शायद आप बोल भी रहे हैं कि जी मैं टूर पे आ रहा हूं अगले फ्राइडे को,
अगर आप होंगे तो अपन उस होटल में मिल लेंगे या मैं आपके शॉप पे आ जाऊंगा। तो ऐसे लोगों को आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, परंतु सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं जा रहे, आप 5 व्यक्ति के लिए जा रहे हैं। और 5 व्यक्ति के लिए जब आप जा रहे हैं, उसी टाउन में आप 50 और जगह भी अपना कार्ड छोड़ के आएंगे और कार्ड छोड़ के बताएंगे उनको, जी मैं कल भी हूं यहाँ और मैं होटल में मिलूंगा, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो बता देना, वी कैन मीट। ऐसा करना चाहिए। तो कुछ अहम मुद्दे जो आपने लीड कन्वर्जन के बारे में बताया कि सबसे पहले हमारी रिसर्च बहुत तगड़ी, बहुत मजबूत होनी चाहिए, जिससे हमें पहले से पता हो कि जो इंक्वायरी हमारे पास आई है वो पार्टी, वो क्लाइंट क्या पहले से हमारे स्तर का, हमारे तरह का या हमसे थोड़े ऊपर स्तर का प्रोडक्ट आर्टिकल पहले से ले रहा है या नहीं ले रहा है। हमारे टर्म्स और कंडीशंस, हमारी कंडीशंस पर क्या वो मैच करेगा, क्या वो खरा उतर पाएगा, क्या वो हमारी प्राइस को मैच करा पाएगा, क्या वो हमें सही क्वांटिटी में ऑर्डर देगा। क्योंकि कई बार छोटी छोटी बहुत सारी क्वांटिटीज के ऑर्डर निकालते निकालते हमें इतना समय लग जाता है कि हम कई बड़े ऑर्डर्स को मिस कर सकते हैं। और जब हम उनसे फिजिकली मिलने जाए, जो एक बहुत ही अहम माध्यम है अपनी लीड को कन्वर्ट करने का, तो फिजिकली मिलते समय हम ध्यान रखें अपने समय का, समय को पूरी रणनीति बनाकर उस समय का इस्तेमाल करें। हम एक साथ ज्यादा लोगों से मिलकर आए और साथ में जो हमारी इंक्वायरी नहीं भी थी उन लोगों के पास भी अपना एक कार्ड जरूर छोड़ना। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप मान लीजिए उदयपुर जा रहे हैं और सिर्फ 2 ही पार्टी को मिलने जा रहे हैं तो बड़ा कॉस्टली है। आप 2 को मिलने जा रहे हैं और अगर आपके पास 10 और लोगों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ईमेल आईडी है, फोन नंबर है, तो आपने उनको भी लिखा कि मैं अगले फ्राइडे को आ रहा हूं। और जब ये 15 लोग आपने कवर कर दिए, उसके सिवाय तो 200 और रिटेलर हैं वहां। और 200 रिटेलर को तो आप नहीं मिल पाओगे, परंतु आपके पास कार्ड है। जब आप उधर निकल रहे हो तो आपने हर जगह कार्ड छोड़ दिया कि मैं इधर आया हुआ था, मैंने सोचा मैं आपको हेलो करता जाऊं और अगर आपको इंटरेस्ट हो बता देना, क्योंकि मैं भी 2 दिन यहाँ हूं या मैं 2 दिन यहाँ नहीं हूं, परंतु मेरा फोन नंबर है, आपको अगर फोन पे बात करनी हो तो अपन कर सकते हैं। दैट्स द बेस्ट वे। सर, लीड कन्वर्जन के लिए अगर मैं पूछूं कि कुछ 3 कदम या 5 कदम कुछ ऐसे हैं, कुछ स्टेप्स हैं, आसान से स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो कर लेना चाहिए। सबसे पहले लीड को समझना और समझने के बाद उसको कन्वर्ट करना। तो इन 2 चीजों के बीच का जो अंतर है उसको कैसे नापा जाए? बिल्कुल, तो लीड को कन्वर्ट करना नेचुरली दैट इज व्हाट इज सेलिंग, दैट इज व्हाट इज कन्विंसिंग। और बाय द वे कन्विंसिंग कला है, पर उसके साथ में साइंस भी है। साइंस है इसका मतलब कि कुछ स्टेप्स हैं जो कवर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो रेलवे इंक्वायरी की तरह होते हैं। रेलवे इंक्वायरी की तरह मतलब आपने एज अ कस्टमर, एज अ फ्यूचर कस्टमर, आपने मेरे से 5 क्वेश्चन पूछे, मैंने 5 क्वेश्चन का आंसर दिया, उसके बाद मैं चुप हो गया। आपने 6ठा क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका आंसर दिया, तो ये तो रेलवे इंक्वायरी टाइप हो गया। रेलवे इंक्वायरी पे आप पूछते हैं जो भी क्वेश्चन, उसका आंसर देता है, उसका काम खत्म हो जाता है। यहां पर आपका काम आंसर देना है, परंतु उससे ज्यादा इस बंदे का माइंडसेट समझना है और माइंडसेट समझ के अपने प्रपोजल को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी ऑफरिंग को उस एंगल से पेश करना है। विच मीन्स मैं जब आपने मेरे से 2 क्वेश्चन पूछे, मैंने आंसर दिया, उन 2 क्वेश्चन में अगर प्राइस का क्वेश्चन है तो मैंने आंसर नहीं दिया। मैंने कहा हाँ देखो डिपेंड करता है, बड़ी चीजें हैं। और ऐसा कहने के बाद मैं रिवर्स करूं और मैं आपसे पूछूं, आप कितने समय से इस धंधे में हैं? मोस्टली आपके पास कैसा कस्टमर आता है? क्या प्राइस रेंज का जूता ज्यादा बिकता है? दिवाली के टाइम पे कुछ रेंज अलग बिकती है क्या? सर्दियों में क्या ज्यादा बिकता है? अच्छा, आगे आपका क्या प्लान है? आपके साथ फैमिली मेंबर कोई और भी इन्वॉल्व है? मैं ये चीजें पूछूं तो पूछ के मेरे को समझ में आए इस बंदे का पोटेंशियल क्या है, इस बंदे का इंटरेस्ट क्या है, इस बंदे का इस प्रोफेशन के प्रति कितनी एकदम लगाव है। ये चीजें समझूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा मोटा मोटा कि ये कस्टमर मेरे काम का है या नहीं है। चाहे शुरू में उसको मेरे को सिर्फ थोड़ा सा ऑर्डर मिले, सिर्फ 10,000 रुपए का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे इसका पता पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। वो भी मुझे टेस्ट करना चाहता है बाय गिविंग मी 10,000 रुपीज का ऑर्डर, विच इज ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये तरीके हैं कुछ। सर, अभी तक हमने बात करी रिटेलर्स की, अभी तक हमने बात करी कि पारंपरिक तौर पर कोई भी फैक्ट्री ओनर किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को, अपने आर्टिकल को बाजार तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी आयाम हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी माध्यम हो सकते हैं जिनको फैक्ट्री ओनर्स जिनके ऊपर अगर फैक्ट्री ओनर ध्यान दे तो वो फैक्ट्री ओनर के लिए एक बार में 10 कदम चलने जितना फायदा दे सके, 1 कदम की जगह। क्या कुछ ऐसे भी
माध्यम होते हैं सेल्स के, कुछ ऐसे भी तरीके हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और मैं कह रहा हूं कि अगर मैं वर्ड यूज करूं, एक रिटेल सेल है और दूसरा इंस्टीट्यूशनल सेल है। मैं इंस्टीट्यूशनल सेल वर्ड कर रहा हूं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। एक बहुत ही अच्छी स्टैंडर्ड का स्कूल है जो उन्होंने अपनी ड्रेस प्रिस्क्राइब की हुई है, और अगर आप अपैरल मैन्युफैक्चरर हैं तो अगर आपको एक ही बार में वहां से ऑर्डर मिल जाए, जी आप हमारे 1000 बच्चों की ड्रेस बनाइए, और हमारी अपनी यहाँ स्कूल में शॉप है और वहां से ही बच्चे खरीदते हैं, तो बहुत ही बढ़िया, मजा हुआ है। और अदरवाइज ये मान लो स्कूल कहता है जी हमने ना 5 ऑथराइज किए हुए हैं शॉपकीपर्स इन द टाउन, पेरेंट्स वहां से जाके खरीद सकते हैं। तो आपने कहा जी आप अगर अपने शॉप्स वालों को ही बता दें कि आपको माल अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर से खरीदना है, वो अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर आप हैं, क्योंकि आप कंसिस्टेंसी चाहते हैं। अप्रूव्ड, हाँ, अगर आप उसकी अप्रूव्ड लिस्ट में आ गए और उसके कारण से वो 5 जो रिटेलर टाउन में हैं, 5 है चाहे 50 हैं, या ये स्कूल कहता है कि हम ही खरीदेंगे और हमारे यहीं से बेचेंगे, उसकी मर्जी है, परंतु आप अप्रूव्ड लिस्ट में आ गए, एक्सीलेंट। इसी तरह से बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जिन्होंने अपनी स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म बनाई होती है, तो आप उन लोगों से अप्रोच कीजिए। तो अप्रैल वाला उसके यूनिफॉर्म की बात करेगा, शूज वाला कहता था जी आप शूज भी स्टैंडर्डाइज कीजिए, वैसा हो सकता है। सर मैं कुछ फैक्ट्री ओनर से मिला, मैं कुछ फैक्ट्री के मालिकों से मिला जो बोलते हैं कि हमें एजेंट्स पर निर्भर करना पड़ता है, हमें एजेंट्स पर निर्भर होना पड़ता है, या हमें होलसेलर पर निर्भर होना पड़ता है, हम खोज नहीं पाते। जो इंस्टीट्यूशनल सेल्स की बात कर रहे हैं आप कि भाई कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो एक बार में हमारे आर्टिकल, हमारे कपड़े, हमारे जूते जो भी हम बना रहे हैं वो चीज एक बार एक साथ खरीद पाए और हमें रिपीट ऑर्डर भी दे, तो ये खोजने का क्या तरीका है? और क्या ये तरीका पारंपरिक तौर पर जो आपके कस्टमर थे उनको खोजने के तरीके से अलग है? तो ये देखो, ये सच्चाई है, एजेंट ने भी तो बहुत समय लगाया है अपने कस्टमर बनाने में बिल्कुल सच्चाई है। और बाय द वे एजेंट इतना समझदार है, उसने बड़े सारे कस्टमर बनाए हुए हैं जिनको लॉयल किया हुआ है। इधर फैक्ट्री वालों का उसने ऑप्शन निकाले हुए हैं, अगर आप उन्हें ठीक रेट ठीक टर्म्स नहीं देंगे तो वो किसी और के पास चला जाएगा, ये नहीं देगा तो किसी और के पास चला जाएगा, उसने बनाए हुए हैं। और बाय द वे आज की डेट में मान लीजिए अगर आपका 100% बिजनेस थ्रू एजेंट होलसेलर हो रहा है, तो आप इतना ही डिसाइड करें कि अगले 4 महीने में मैंने सिर्फ 1% अपने आप ढूंढना, 1%। अगर आपके पास 1% ढूंढने का टाइम नहीं है फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर क्या करें, बात करें। पर तो कहता है जी 1% तो ढूंढूंगा, और 1% ढूंढूंगा तो ये आपका डिसीजन है कि आप खुद जाएंगे उधर मार्केट में, या आप अपने किसी भाई भतीजे को भेजेंगे, या आप एक बंदे को रिक्रूट करेंगे ऑलरेडी जो कि इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है पिछले 10 साल से, आपको पता है बंदा बड़ा अच्छा है, कहीं और काम कर रहा था और इस बंदे को किया क्योंकि ये बंदा ऑलरेडी कर रहा है। तो ये तो आपको देखना है इनमें से क्या। और इन सब चीजों को भी छोड़ के साइड में मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को अपॉइंट करें, उनको कहें मुझे ये 4 चीजें करनी हैं, ये शुरुआत करनी पड़ेगी, ये इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और जनरली बिल्कुल वैसे ही है, बीज बोते हैं, बीज बोने के बाद उसका अंकुर फूटने में कोई 10 दिन लेता है और कोई 3 महीने लेता है, परंतु वो पेशेंस तो रखनी पड़ेगी। तो अभी तक हमने आपके साथ बात कर ये समझा कि किसी को भी अगर इंस्टीट्यूशनल या कॉर्पोरेट सेल्स करनी है, बिल्कुल, और अगर अभी उनकी पूरी निर्भरता एजेंट्स के ऊपर है, पारंपरिक मार्केट जिस तरीके से काम कर रहा है उन चीजों के ऊपर, उन एजेंट्स के ऊपर उनकी निर्भरता है, तो 1% बिल्कुल अपने लिए 1% एक पहला कदम है, शायद पहला कदम है। पहला कदम 1% समय, 1% क्लाइंट्स को अपना समय निकाल कर ढूंढे, खुद ढूंढे। बिल्कुल। और दूसरा ये कि जो एक मुझे बहुत अच्छी बात लगी आपकी कि हम जब भी किसी इंस्टीट्यूशनल सेल्स करने के लिए जाते हैं तो हो सकता है कि वो सेल्स हम डायरेक्ट ना करें, बट हम उस इंस्टीट्यूट से खुद को अप्रूव करवाएं। हाँ। तो ये अप्रूव या ये गारंटी वाला जो वर्ड है कि ये फैक्ट्री ओनर है, ये मैन्युफैक्चरर है, इनको हमने अप्रूव किया है, इनकी बनाई हुई आर्टिकल आप खरीद सकते हैं। तो ये भी एक कॉर्पोरेट सेल्स का बहुत ही अच्छा तरीका। और बाय द वे अक्सर क्या है कि एक फैक्ट्री ओनर अगर वो ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं सुबह अपने ऑफिस में 11 बजे आऊंगा और फैक्ट्री देखूंगा और उसके बाद शाम को 5 बजे चला जाऊंगा, मेरे को लग रहा है वो दिन चले गए। मेरे दादाजी के दिन थे वो, क्योंकि फैक्ट्रीज बहुत कम थी, लोग डिपेंडेंट थे मैन्युफैक्चरर पे, वो दिन चले गए, काफी कम हो गए। तो इसलिए मुझे निकलना पड़ेगा और मुझे निकल के बाहर जाके देखना पड़ेगा, मेरे आसपास एक बड़ी अच्छी कंपनी की फैक्ट्री है
और वहां पे उन्होंने अपने वर्कर्स की ड्रेस लगाई हुई है, एक पर्टिकुलर एक शूज लगाए हुए हैं, तो मैं जाके वहां बात करूं। और कुछ नहीं तो मैं एक बड़ा बिल्डर से बात करूं और कहूं आपके यहाँ वर्कर इतने काम करते हैं और वर्कर चप्पल में घूम रहे हैं, जो फटे हुए जूतों में घूम रहे हैं। इशू वो नहीं है चप्पल में, इशू ये है कि कल एक्सीडेंट हो जाता है, उसके कुछ चोट लगती है, तो उसकी लायबिलिटी तो उस बिल्डर पे आती है ना। सही बात। तो इसलिए बिल्डर चाहता है कि वो पूरे शूज पहने, ऊपर हेलमेट पहने। नेचुरली हेलमेट आप सप्लाई नहीं करते, किसी और से लेगा। और वो अच्छा बिल्डर पक्का करता है, क्योंकि कल कोई हादसा हो तो मेरे वर्कर को कोई पंगा ना पड़े, जिसकी लायबिलिटी बिल्डर पे आएगी। तो आप जाके उसको समझाते हैं कि भैया जूते दो उनको, अगर मान लो जूते 500 रुपए के भी हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो भैया आपने अगर 10,000 रुपए भी खर्च किए तो वर्थ है, क्योंकि अगर एक एक्सीडेंट हो गया उसके कारण से आपकी गुडविल भी जाएगी और उसकी ट्रीटमेंट करवाने के लिए, इलाज करवाने के लिए आपको 20,000 रुपए लगाने भी पड़ेंगे। वो अवॉइड होता है। तो ये तो उसे करना चाहिए, उसे जाके मिलना चाहिए ऐसे लोगों को। और रिजल्ट आने में कोई बात नहीं, 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, साल लगेगा, शुरुआत तो हुई, कहीं ना कहीं शुरुआत तो करें। अपना समय हमें और हमारे फैक्ट्री ओनर्स को देने के लिए मैं हर फैक्ट्री ओनर की ओर से और बिजनेस की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी। अपना समय देने के लिए, अपना अनुभव हमारे साथ बांटने के लिए। थैंक यू।